हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स के एक और क्वेश्चन के बारे में, जो कि 936 डिव 2 का कॉन्टेस्ट है और उसका फर्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे मीडियन ऑफ एन एरे के। एंड ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है। अगर आप बिगिनर हो, सीपी में भी नए नए कदम रखे हो, तो ये क्वेश्चन आपको इम्प्लीमेंटेशन या एक क्वेश्चन को कैसे समझना है, कैसे सॉल्व करना है, उस लेवल पे ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन मैं बोलूँगा इसको है। तो क्वेश्चन सीधा से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपके पास एक एरे है जिसमें n इंटीजर है, जो कि ऑब्वियसली बहुत सारे हम क्वेश्चन में ऐसे देख चुके हैं चीज़ों को। उसके बाद मीडियन का डेफिनेशन सिंपली यहाँ दिया हुआ है। तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग मैथ में मीडियन को लेकर है, वही सेम अंडरस्टैंडिंग के साथ इस क्वेश्चन में मीडियन की बात की गई है। तो मैं पहले आपको समराइज कर देता हूँ मीडियन क्या है, हम लोग कैसे निकालते हैं, राइट। तो मीडियन हमारे पास क्या होता है कि एक एरे का हम बेसिकली मिडिल एलिमेंट निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मिडिल एलिमेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसके पहले क्या होता है कि एरे सॉर्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे दो स्टेप है। पहले अगर एरे सॉर्टेड नहीं है तो पहले सॉर्ट करिए, एंड सॉर्ट हो जाएगा तब हम मिड एलिमेंट निकालते हैं, और उसमें मिड या मीडियन जो भी बोलो वो होता है n+1/2। अब ये जब ऑड होगा तो n+1/2 में एक एग्जैक्ट नंबर मिलेगा, लेकिन जब इवन होगा तो हमारे पास इसमें इशू आएगा। जैसे कि अगर हम बात करें n=4 के लिए, 3 के लिए पहले बात करते हैं, तो 3+1/2 4, 4/2 का 2 होगा, और ये सेकेंड पोजीशन की बात कर रहा है। और ये हम बात करते हैं वन बेस्ड इंडेक्सिंग, ये मैथ है, ये हम लोग अभी सीपी की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम n=4 की बात कर रहे हैं, तो n अब यहाँ पे इवन नंबर है, तो 4+1/2 जो कि 5/2 हो जाएगा, और 5/2 बेसिकली 2.5, और इसका अगर हम इंट वैल्यू देखें तो 2 है। तो अगर हम एक एरे लेते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ये सेकंड पोजीशन की बात कर रहा है, तो हम लोग सिर्फ इसको मीडियन मान के चलेंगे, ठीक है। अब जब हम इसको एरे को इम्प्लीमेंट करेंगे सीपी में, हम 5 लेंथ की एरे है, तो हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग शुरू करेंगे, एंड 0 1 2 3 4 होगा, ऐसे कुछ करके। तो वहाँ पे ये चीज़ें चेंज होगी, और वहाँ पे हम वन बेस्ड इंडेक्सिंग की वजह से हम -1 एक करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो सेकंड पोजीशन आ रहा है, वो इस एरे में सेकंड पोजीशन बेसिकली -1 होके फर्स्ट बेस होना चाहिए, और ये एरे में इसी को पॉइंट करेगा। अगर हम सेकंड 2 को पॉइंट करने लगे तो ये 3 को पॉइंट कर जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, राइट। आई थिंक ये 5 मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, ये जरूरत नहीं है। ओके, तो आई थिंक अब आपको मीडियन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसको हम लोग सीपी में करेंगे तो क्या एक्स्ट्रा चेंज एक होगा -1 का, वो भी क्लियर है। अब बैक बैक टू क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला कि चलो ठीक है, आपके पास एक एरे दे दिया n का, मीडियन की परिभाषा आपने समझ ली, मीडियन कैसे निकालना है वो समझ लिया, उसके पहले क्या करना होता है, तो एरे सॉर्टेड होना चाहिए, वो भी समझ लिया। अब हम क्या बोलते हैं आपको कि आपके पास एक पावर है, ठीक है, जिससे क्या कर सकते हो, ai एलिमेंट जो है आपका एरे का, उसको एक ऑपरेशन में एक से इंक्रीज कर सकते हो, उसकी वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी। जैसे 2 है तो वो 3 हो जाएगी, 4 है तो 5 हो जाएगी, ठीक है, एक ऑपरेशन पे। Your task is to find the minimum number of operation required to increase the median of array. अब मुझे क्या करना है, एरे का ही मीडियन को बढ़ा देना है। अब कितना बढ़ाना ये इसने नहीं बोला, बट उसने ये बोला है कि मिनिमम ऑपरेशन चाहिए ताकि ये बढ़ जाए, ठीक है। और ये इसने बोल दिया कि जरूरी नहीं कि ए में सारे नंबर डिस्टिंक्ट ही होंगे, मतलब डुप्लीकेसी हो सकता है। तो इस यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि डुप्लीकेसी से मतलब इस क्वेश्चन को खास फर्क पड़ता है। एक्चुअली हमें जो लॉजिक समझना है उसमें थोड़ी चीज़ अलग है, मतलब ऐसे इसमें रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं होनी चाहिए, राइट। तो हमें क्या करना, जब भी आपके पास इस तरीके का चीज़ आए मिनिमम ऑपरेशन, ठीक है, तो अपने आप से एक सवाल जरूर करना है कि इसका मैक्सिमम ऑपरेशन कितना होगा। मैक्सिमम भी क्या एक नंबर हो सकता है या इनफाइनाइट होगा। अगर मैक्सिमम भी एक नंबर होगा तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम सोचने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है इसने कि एक एरे दे दिया, मान लो मैं सॉर्टेड एरे ही लिखता हूँ और टेस्ट केस के हिसाब से लिखता हूँ, 2 to 8 है, तो मैं इसको सॉर्ट करके देखूँ तो 2 to 8 आएगा,
और इसमें क्या बोला इसने कि मेरा जो मीडियन अभी है, तो मीडियन आपने कैलकुलेट कर लिया। मीडियन अभी आपका 3 डिजिट है, n इक्वल टू 3, 3 4 प्लस 2 4/2 तो 2 हो गया, मतलब सेकंड पोजीशन। तो बेसिकली इस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है आपका मीडियन, ये है आपका मीडियन। ठीक है, अब हमें बोला गया कि इस मीडियन को मुझे करना है क्या, इंक्रीज, राइट। मुझे इस मीडियन को इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करने के लिए क्या, मेरे पास पावर भी है, सुपर पावर जो हमारा +1 करने के लिए एक ऑपरेशन में। अब ये सोचिए कि अगर बात मुझे मैक्सिमम कहता तो मैं इनफाइनाइट कर देता, इस मीडियन को, इस नंबर को सबसे बड़ा नंबर बना देता, इसके साथ साथ सारे नंबर को सबसे बड़ा बना देता, हर नंबर इनफाइनाइट बना देता मैं। तो हर नंबर ही इनफाइनाइट हो जाता तो मीडियन ऑब्वियसली इनफाइनाइट होता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम पूछने का कोई तुक नहीं बनता। तो हमें समझ में आ गया कि ठीक है, मैक्सिमम का पॉइंट क्या है, हटाते हैं इसको। अब बात है सिर्फ मिनिमम पे। ओके, अब आप बोलोगे कि मिनिमम में क्या ऐसा है, हमारा जो मीडियन है 2, उसको मैं बढ़ा के कर दूं 3, तो 2 3 8, और ये आपका सॉर्टेड में आप देखोगे तो यही मीडियन को भी पॉइंट कर रहा है, और ये मीडियन मेरा बढ़ गया। मतलब बेसिकली मीडियन को मैं 1 से बढ़ा दूंगा तो मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि ये सही नहीं है, पूरा का पूरा सही नहीं है। मैं एक टेस्ट केस देता हूं आपको, अब आप देखो। हम रेफर करते हैं ऑड नंबर ऑफ एन की वैल्यू रखने के लिए, ताकि आसान हो। अभी मीडियन पॉइंट कर रहा है इस जगह पे, ओके। मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको जरा, मे बी ये वाला ठीक हो। तो ये अभी आपका मीडियन है, राइट। अब आप इसको 2 को कर दो 3, तो यार ये क्या होगा, 2 2 2 3 2 8, और इसको हम सॉर्ट कर देंगे तो सॉर्ट करेंगे तो 2 2 2 एंड 3 एंड 8, और इसका मीडियम निकाल के बीच का एलिमेंट देखें तो फिर से 2 आ गया। मतलब प्रॉब्लम तो है, डायरेक्ट हम ऐसे तो नहीं बोल सकते। तो अब इसके पीछे रीजन समझते हैं क्या हुआ। अगर मीडियन बीच वाला जो एलिमेंट है, ये है आपका मीडियन है, इसके पहले और इसके बाद बहुत सारे एलिमेंट जो हमारे पास हैं, अगर मैं इसको +1 करूंगा और इसका प्लेस ही चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, अभी ऑब्वियसली +1 करने के सॉर्टेड है तो इससे बराबर ये इसके छोटे एलिमेंट ही इधर होंगे, तो +1 होने के बाद ये इधर तो नहीं आएगा, ये +1 होने के बाद इधर कहीं चला जाएगा, सॉरी सॉरी, इसके बाद ऑब्वियसली ये हो जाएगा, राइट। नहीं, इसको इस तरीके से नहीं समझता, थोड़ा सा मैं वापस करता हूँ। ये राइट, आई वाज राइट, इससे बड़े या बराबर एलिमेंट ही होंगे इधर। अब इसको जब मैं +1 कर रहा हूँ, ये एलिमेंट मूव होके कहीं इस साइड लैंड कर गया, और तब क्या होगा, ये इधर लैंड कर गया तो फिर से यहाँ पर जो एलिमेंट बनेगा वो कोई छोटा एलिमेंट बन जाएगा या तो बराबर एलिमेंट बनेगा। आई थिंक मुझे छोटा कहना भी ठीक नहीं है, हमेशा कोई ना कोई बराबर वाला एलिमेंट ही बनेगा। आप समझ रहे हो क्यों? ये जब मैंने इस 2 को, ये पहले 2 था, इस 2 को मैंने 3 जब करा, 3 ये मूव होके, अब देखो इस केस में यहाँ पे आ गया, असल में इसका पोजीशन यहाँ था, ये मूव होके यहाँ पे आया। क्यों आया? क्योंकि 2 के साथ और भी वैल्यू 2 है जो इस साइड में है, तो ये जब सॉर्ट होगा तो इसके बराबर वाले जितने एलिमेंट होंगे वो सब एक-एक करके आना शुरू करेंगे। और लेट्स सपोज इसको मैं बढ़ा दूँ, 2 2 2, एक और 2 कर देता हूँ, ये मीडियन है, अब इस साइड भी 4 में दे देता हूँ। ठीक है, अब जब मैं इस 2 को 3 करूंगा तो ये 3 यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ तक ये 2 2 2 ही था। सॉर्ट जब इस, अब ये पार्ट जब सॉर्ट होगा, ये इधर होके ये 3 यहाँ से उठ जाएगा और ये सारे इक्वल वाले एलिमेंट आ जाएंगे आगे, और ये 3 यहाँ चला जाएगा, ऐसे जंप करेगा ये। समझ रहे हो? ये चीज हो रही है, ये जंप कर जाएगा। अगली बार मुझे फिर से इस 2 को 1 बढ़ाना पड़ेगा, आई थिंक 2 2 4, हाँ, 2 को बढ़ाना पड़ेगा और ये 3 यहाँ पे लैंड करेगा, और ये फिर से यहाँ पे 2
2 और 2 रहेगा, फिर 3 3 होगा। और ये चीज़ आई थिंक ये मैंने ज़्यादा नीचे लिख दिया, ठीक है? ये चीज़ चलता रहेगा और ये तब तक नहीं चलेगा जब इधर के सारे 2 खत्म नहीं हो जाते। इधर के सारे 2 3 नहीं बन जाते, वो तब तक चलेगा। और ये मैं 2 को रेफर करके बेसिकली मीडियन के इक्वल वाले एलिमेंट को रेफर कर रहा हूँ, v ऑफ i। आप समझ रहे हो रीजन क्या है? एक मैं टेस्ट केस आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये 5 आई थिंक यही टेस्ट केस, इसी के जैसा तो मैं बात कर रहा हूँ। या इसको देख लो, 5 टाइम n की वैल्यू n इक्वल टू 5 है। मैं सॉर्ट कर देता हूँ तो एक 4 आगे आ जाएगा, 4 पीछे 5 रहेगा इधर। इसका मीडियन यहाँ है। अब मुझे इस 5 को 6 बनाना है, तो इसके बाद के सारे 5 को मुझे 6 बनाना पड़ेगा। ठीक है? देखो 4 5 सॉर्ट करेंगे तो 5 यहाँ जाएगा, 5 यहाँ, 6 पीछे चल जाएगा। एक और बार करेंगे तो फिर आएगा 4 5, ये 5 यहाँ 6 होगा तो 6 उठ के यहाँ चला आएगा, तो 5 6 और 6। और अगले में जब हम करेंगे तो 4 5 6 6 6 आएगा। आप कहोगे अगर यहाँ पे एक एलिमेंट 7 रख दें, 8 रख दें, तो वो क्या वो भी बढ़ाना पड़ेगा? तो वो नहीं बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसका प्लेस इस 3 के बाद ही आएगा। ये 3 आपस में सफल होता रहेगा। आप देखो 5 5 6 है, ये 6 यहाँ उठ गया, ये 3 आपस में सफल होगा, ये 3 आपस में सफल होते रहेंगे। तो मुझे इस 3 को चेक करना है, इस 3 को ऑपरेट करना है, और 3 है तो 3 ऑपरेशन लगेंगे। इसका मतलब v ऑफ i जितने बराबर होगा मीडियन से, आफ्टर दिस, नॉट एग्जैक्टली कि कंप्लीट, इसके पहले वाला कोई फर्क नहीं डालेगा, आफ्टर आफ्टर मिड पोजीशन, मीडियन पोजीशन। ठीक है? मीडियन पोजीशन के बाद से जितने vi इक्वल टू मीडियन होंगे, उन सब को मुझे एक से इंक्रीज करना होगा, तब जाके मेरा फाइनली एक मीडियन इंक्रीज होकर आएगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा। और यही एक पॉइंट है जो इसमें ट्रिकी जैसा है, अदरवाइज इसमें क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको कोड दिखाता हूँ, अब आप समझ चुके होंगे इसको। तो यहाँ पे n इनपुट लिया, v इनपुट लेते हुए सॉर्ट मैंने कर दिया। तो यहाँ पे इसने कहीं पे मेंशन नहीं करा है कि इट इज गारंटीड कि यह सॉर्टेड होगा। अगर ये मेंशन नहीं करा है तो आप मान के चलो कि अरे सॉर्टेड नहीं होगा। ठीक है? तो सॉर्टेड नहीं है तो सॉर्ट करना ही है। सॉर्ट करने के बाद -1 बिकॉज ऑफ जीरो वेस्ट इंडेक्सिंग, तो ये n+1/2 -1 मैंने करा। आपको मैं बता दूं -1 इसलिए करा है क्योंकि हम लोग सीपी में जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग करते हैं। मे बी आप इसको n+1 कर लो तो ये 1 बेस्ड इंडेक्सिंग रहेगा, इन दैट केस -1 नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मीडियन का पोजीशन आ गया। अब हमने काउंट ले लिया और मिड पोजीशन से लास्ट तक जो भी मिड के बराबर है उन सबको इंक्रीज करना है, और उसकी काउंटिंग लेने के बाद जस्ट प्रिंट कर देना है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, इसके कोड आपको समझ में आए होंगे। बट अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप डालो। क्वेश्चन कोड सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है? बाय द वे एक अच्छी चीज़ मैं बताऊंगा आपको टॉपमेट के बारे में, जो भी आप लोग नहीं जानते हो तो आप इसको थोड़ा एक्सप्लोर करना। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। काफ़ी लोग मेरे से डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो आपके हर एक यूज केसेस के लिए कहीं ना कहीं सर्विसेज क्रिएटेड है, और उस पे आपको जो भी सर्विस पे आप फिट, आपका जो डाउट है, आपका डिस्कशन जिस पे भी फिट आता है, आप यहाँ पे बुक करो। मोस्टली ये सैटरडे संडे अवेलेबल में रहता हूँ, तो इसमें आपसे मैं डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है? ओके, तो इसके साथ हम लोग यहाँ पे करते हैं इस वीडियो का समाप्त। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बाकी ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। टाटा, बाय बाय।